हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करें अपना एग्जाम जो रिलेटेड आपका एसएससी से। तो एसएससी के एग्जाम में हम देखेंगे सीपीओ का एग्जाम है। सीपी 5 अक्टूबर को हुआ था, 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। इसका मतलब इस दिन का थर्ड शिफ्ट है। तो ये आपकी लास्ट शिफ्ट भी है इस एग्जाम की। और इसमें हम जो देखने वाले हैं वो आपके रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे कि रीजनिंग के क्वेश्चन लास्ट शिफ्ट हमने किस तरह से बने हैं। तो चेक करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। बोला कि पेपर को कट किया गया और कट करने के बाद कुछ ऐसा डिजाइन आपके सामने क्रिएट हुआ है। तो आपने अलग से डिजाइन बनाना है। मतलब कैसे बनेगा, जैसे ओपन करोगे तो ये कुछ इस तरह से आपके पास दिखाई देगा, राइट। और यहाँ पर मतलब एक दूसरे का वाटर इमेज और मिरर इमेज यहाँ पर आपको बनता दिखाई देगा, ठीक है। और ये कैसे बनेगा भाई, लगता है ज्यादा बड़ा कर दिया। तो इस तरह से ये बनेगा और यहाँ से ये बनेगा और ये कॉर्नर बन गया, ठीक है। तो एक दूसरे के वाटर इमेज और मिरर इमेज बनेंगे। तो आप देखना चाहोगे तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। सेकंड ऑप्शन मैच हो रहा है। फर्स्ट ऑप्शन मैच क्यों नहीं हो, देखो यहाँ पर सेम सर्कल नहीं है किसी भी कोने में। और ये ऑप्शन क्यों मिसमैच है, अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से एक दूसरे को वाटर इमेज मिरर इमेज के अकॉर्डिंग देखें तो ये जो बॉक्स है ना ये चौड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट में भी सेम भी सर्कल नहीं है और बाकी ये भी एक का एक गलत दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 53 36 25। 53 36 25, 71 54 43। तो भाई देखो क्या आ गया। तो भाई यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है वो आपका आई थिंक डिफरेंस हो रहा है। तो यहाँ पर देखोगे तो 17 का डिफरेंस है, यहाँ पर चेक करोगे तो ये आपका कितने का है, 11 का डिफरेंस। यहाँ पर 17 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 11 का। तो 17 और 11 का देख लो कौन से ऑप्शन में है। तो 99 से 82 का डिफरेंस चेक करोगे कि 17 होता है और इन दोनों के बीच में 11 का डिफरेंस। तो ये अपना ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि सी के अपोजिट कौन सा है। तो आप देखोगे कि 1 1 क्या है, ऊपर की तरफ है। दोनों दोनों सरफेस ऊपर की तरफ है। तो ऊपर की तरफ जिस तरफ सरफेस सेम हो रहा हो तो सेम सरफेस एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि क्यों, इसके नीचे होगा अपोजिट, ठीक है। राइट, इसका अपोजिट इसके नीचे होगा, 1 का अपोजिट तो जो भी है। और तो सेम, अगर सेम सरफेस है तो इसका मतलब भी हाँ आपको एज इट इज एक दूसरे का अपोजिट चेक करना है। तो ए का अपोजिट जो होगा वो बी होगा सेम साइड में, और दो जो होगा वो सी का अपोजिट होगा। तो सी का पूछा है तो सी का अपोजिट 2 होगा, तो 2 आपका राइट आंसर दे देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। तो बोला कि नेक्स्ट ये आपकी सीरीज का क्वेश्चन है। तो कैसे सीरीज बनेगी, तो यहाँ पर देखो नीचे ट्रायंगल, नीचे की तरफ ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, अब की बार ऊपर की तरफ होगी। तो ऊपर की तरफ होगी तो चेक करते हैं। और ये जो ब्लैक वाला है ये नीचे की तरफ होगा, तो नीचे की तरफ होना तो गलत हो गया। सेकंड वैसे भी राइट है। थर्ड में ब्लैक ऊपर नहीं होना था और इसमें भी ब्लैक ऊपर नहीं होना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। इसको फिल करो। तो बोला कि ए बी बी। अच्छा, दो बार ए बी ए बी, ओके। ए बी तो यहाँ पर तो बी आएगा। बीच में बी आएगा तो ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। लास्ट में डबल बी के बाद आई थिंक ए आएगा। तो यहाँ पर अगर चेक करो तो ए लास्ट में आएगा, तो ये कट हो जाएगा, आपका आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीरीज का क्वेश्चन है। तो सीरीज का क्वेश्चन आप चेक करोगे तो ये क्या है, डिफरेंस ये आई थिंक डिफरेंस ये है। तो 11 में से 4 गए 7 हो गया, और ये 6 में से 4 गए 2 बस 22 हो गया। इधर डिफरेंस चेक करोगे तो यहाँ 29 का डिफरेंस हो जाएगा। तो अब क्या होगा, 31 का डिफरेंस होगा, ठीक है। 31 का डिफरेंस करोगे तो 231 आ जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। सीरीज का क्वेश्चन है तो आप चेक करोगे तो फर्स्ट ऑप्शन या फिर आप लास्ट लेटर चेक करो, क्योंकि फर्स्ट में ये दो मैच हो रहे। तो वी आर मतलब वी कितने पर है, 22 पर 18। क्या आएगा, J10 F6। तो 4 का डिफरेंस -4 का, इधर भी -4 का, तो आगे भी आप -4 का करोगे तो कितना आ जाएगा, 14। 14 पे कौन सा लेटर आता है, एन। तो यहाँ पर एन नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा। बाकी प्रैक्टिस के लिए आपको सारे करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपोजिट ऑफ थ्री। सेम क्वेश्चन है, अपने आप डू योर सेल्फ करके देखना, अपने आप करके देखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। जो अभी ब्लॉक
ब्लॉक को आई थिंक यहाँ पर LBCO, मेरे ख्याल से इन चारों को तो इंटरचेंज कर रखा है केबिन। हाँ, इन चारों को स्टार्टिंग में सभी को इंटरचेंज कर रखा है, और लास्ट का अगर हम देखें 11 से 14 बनाया गया है। तो यहाँ पर +3 किया, यहाँ पर 14 से क्या बनाया गया, लास्ट में 17 बनाया गया है। तो मतलब +3 किया गया, लास्ट का 3 प्लस किया, बाकी एक दूसरे का अपोजिट है। BL को क्रॉस कर दिया, OC को क्रॉस कर दिया, तो SU को क्रॉस करोगे तो US आ जाएगा। US आएगा, कट हो गया, कट हो गया। ठीक है। आगे TI हो जाएगा, TI इसमें है और इसमें नहीं है, ये कट हो गया, तो आपका आंसर दे देगा फर्स्ट। बाकी आपको यहाँ पता लगाना लास्ट लेटर क्या आएगा। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन, ये फिगर क्वेश्चन फिगर है, तो इसमें कौन से ऑप्शन में ये क्वेश्चन फिगर दिखाई देगी, तो आप एक बार मैच कर लीजिए, फिर हम आंसर में मैच करेंगे किस तरह से आपको ये क्वेश्चन फिगर बनाया गया है। तो इसमें मैच करें तो आपका कहाँ पर ये क्वेश्चन फिगर दिखाई देगा मुझे। ओके, एक सीधी लाइन है और कुछ इस तरह से एक स्लांट हाइट लेंथ है। तो यहाँ पर आप इस लाइन को देख सकते हो, यह जो मैं क्रॉस जिगजैग में लाइन बना रहा हूँ, यहाँ पर आप इस क्वेश्चन फिगर को मैच कर सकते हो। ठीक है। तो रोटेशन जब अलाउड नहीं होता तो उससे सिंपल सा फिगर आपको दिख जाता है। ठीक है। और ये लाइन आपकी ये रही। तो यहाँ पर इस फिगर को हम देख सकते हैं, क्वेश्चन फिगर को। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। मोबाइल, मोबाइल को बोला गया है इसने ये बाइसेप्स को, सॉरी बिशप को बोला गया ये, चार्ज को क्या बोलेंगे। तो बिशप का ले रहा हूँ मैं कोड, तो यहाँ पर 2 हो गया, 9 हो गया, 19, 8, 15 और 16। इससे ये बनाएगा तो C आपका 3 पर आता है, K आपका 11, V आपका 22, L आपका 12, T आपका 20 और V आपका 26। तो कुछ नहीं किया, +1 इधर किया, +2 किया है, +3 किया है, +4 किया, +5 किया, +6 किया है। तो फर्स्ट लेटर मुझे सभी सेम दिखाई दे रहे हैं, सेकंड लेटर भी सेम दिखाई दे रहे हैं, थर्ड लेटर में थोड़ा चेंज आ गया। तो मैं स्टार्टिंग करता हूँ लास्ट लेटर से। लास्ट लेटर क्या है, 4, 3, 8, 1, 18, 4 और 5। तो +1 इसमें क्या, +2 इसमें, +3 इसमें, +4 इसमें, +5 इसमें, +6 इसमें। तो जैसे 6 प्लस करोगे तो 11 आएगा, 11 पे कौन सा लेटर आता है, के। तो इन दोनों को कट करिए। तो दोनों के सेकंड लास्ट लेटर मैच है, तो हम थर्ड लेटर मैच करते हैं लास्ट। 18 में 4 ऐड करोगे तो 22 आएगा, 22 पे क्या आता है, वी आता है, तो इसको हटाओ और ये आपका आंसर। बाकी खुद सोल्व करके देखो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है इसको। तो यहाँ पर देखो, 3 लेटर क्या है, सभी के मैच हो रहे हैं, तो हमें इस पर ध्यान नहीं देना। तो लास्ट देखो, EDSDRR। तो EDSR में पहले कौन आएगा, D पहले आता है, D के 2 है, तो एक E के साथ है, एक R के साथ है, तो पहले कौन आएगा, 2 आएगा। तो ये फर्स्ट आंसर आपका फर्स्ट पोजीशन दे देगा, तो ये गलत हो गया, 4 दे रखा है इसमें। सेकंड नंबर पर फोर्थ पोजीशन आएगी। थर्ड नंबर पर देखो, थर्ड नंबर पर E है, E का अकेला है, तो यहाँ पर थर्ड 1 आ जाएगा, 6 दे रखा, कट करो इसको। फिर 3 के बाद क्या हो गया, ये हो गया ना आपका। S जो होगा वो आपका लास्ट होगा, वैसे भी लास्ट है इसने दे रखा दोनों ऑप्शन में, तो यहाँ पर हमें कोई चेंज नहीं करना। R, अच्छा ये F भी तो है। E के बाद भाई F आएगा, E के बाद अकेला F नहीं काउंट किया मैंने, तो F आएगा, F आपका ये आएगा आपका नेक्स्ट पोजीशन। थर्ड के बाद फोर्थ आ जाएगा, ये आपकी फिफ्थ आ जाएगी। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि क्लोथ शूज शर्ट। देखो, क्लोथ से क्या बनता है, क्लोथ से आपका शर्ट बनता है, क्लोथ से आपका शर्ट बनता है, और शूज अलग होते हैं, ये चमड़े के बनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। वैसे आपको ऑप्शन दिख गया होगा कौन सा राइट है। पेपर को कट किया, फिर मोड़ा गया, वापस ओपन किया गया, तो ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से आपको एक दूसरे की वोटर इमेज और मेरी इमेज आपको यहाँ पर बनती दिखाई दे जाएगी। ठीक है। ये कुछ इस तरह से बनेगा, यहाँ पर सर्कल बनेगा। तो ये एक दूसरे के वोट, मैंने वोटर इमेज बनाया, आप मेरे इमेज भी बना के देखो दोनों का। तो कौन सा राइट दिखा रखा है इसमें, लास्ट वन राइट दिखा रखा है। अब आपका हो गया सर, ये लास्ट और थर्ड, थर्ड वाला बिल्कुल मैच कर रहा है, तो आई थिंक मैच नहीं करेगा। क्यों मैच नहीं करेगा, क्योंकि आप देखोगे एक दूसरे को वोटर इमेज और मिरर इमेज बना के देखो, ये क्या सेम दे रखा है, तो यहाँ पर इसलिए गलत हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं।
अल्फाबेट की जगह साइन चेंज करना है तो ए की जगह आप प्लस चेंज कर दीजिए, बी की जगह आप मल्टीप्लाई चेंज कर दीजिए, सी की जगह आप माइनस चेंज कर दीजिए, डी की जगह डिवाइड चेंज कर दीजिए। तो 24 से कट करेंगे तो 24 छिक्के 144 होता है, और 11 गुना 12 करोगे तो आपके पास 132 आ जाएगा। और -6 प्लस 57, तो 132 और -6 प्लस 57 करोगे तो माइनस प्लस 51 हो जाएगा, और 183 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि प्लस, अच्छा डी का रिलेशन यू से बताना है, पूरे का रिलेट करना है। डी स्टार, स्टार का मतलब क्या है, डॉटर है, ये आपको डॉटर है, वी के साथ कनेक्ट होगी। प्लस है, प्लस हस्बैंड हो जाएगा, वी हस्बैंड है किसका, बी का, अगर ये मेल है तो ये फीमेल हो जाएगी। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, मदर है, ये मदर है किसकी, यू की। अब बोला कि डी रिलेट कैसे करेगा, तो ये दोनों क्या हो गए, सगे भाई बहन हो गए, तो इसका मतलब बहन है आपकी, राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ग्रिड पैटर्न में है, ग्रिड पैटर्न कैसे होता है, जो आपके मोबाइल नंबर्स होते हैं। ठीक है, बोला कि क्यू जो है ईस्ट ऑफ एस है, क्यू जो है ईस्ट ऑफ एस है, एस के ईस्ट में। अगर आप डायरेक्शन बनाना चाहते हो, कुछ डायरेक्शन इस तरह से बनेगी, ये आपकी ईस्ट है, ये आपके वेस्ट हो जाएगा। और क्यू ईस्ट में तो क्यू के वेस्ट में साउथ एस हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ इस तरह से हो। ई इज द साउथ ऑफ एस, ई जो है एस के साउथ में है। पी इज द नॉर्थ ईस्ट ऑफ क्यू, पी जो है क्यू के नॉर्थ ईस्ट में है, तो नॉर्थ ईस्ट कुछ इस तरफ हो जाएगा, पी यहाँ आ जाएगा आपका। एंड नॉर्थ ऑफ टी, टी के नॉर्थ में है, तो यहाँ पर टी रख सकता हूँ, टी नीचे भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसने कंडीशन दे दी साउथ ईस्ट ऑफ क्यू, टी जो है साउथ ईस्ट ऑफ क्यू, तो टी को यहाँ से हटा के यहाँ लगाते हैं। ठीक है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू टी, एस की पोजीशन क्या है टी के रिस्पेक्ट में, तो टी के यहाँ देखोगे आप इस तरफ है, और अगर एस टी यहाँ पर है तो एस की डायरेक्शन कुछ इस तरह है, तो इसका मतलब नॉर्थ वेस्ट आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। स्पैम को बोला गया 36, जुक को बोला गया 27, और रॉक को क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर 4 है, तो 4 का रिलेशन 39 दे रखा, 36 दे रखा, यहाँ 3 है, 27। अगर आप देखो तो ये क्यूब भी है, लेकिन यहाँ पर क्यूब नहीं दे रखा अपना पास। तो हम क्या करते हैं, 4 लेटर है तो 4 के साथ 9 के मल्टीप्लाई करा दो, 36 आ जाएगा। 3 है, 3 के साथ 9 के मल्टीप्लाई करा दो, 27 आ जाएगा। ये कितने लेटर हैं, 5 लेटर है, 5 के साथ 9 के मल्टीप्लाई कराओगे 45 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। ये क्वेश्चन फिगर है, और क्वेश्चन फिगर आंसर फिगर ऑप्शन वैसे मैच हो गया फर्स्ट, तो ऑप्शन में देख चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप चेक करोगे तो कुछ इस तरफ लाइन, अगर आप चेक कर पा रहे तो ये थोड़े से मैंने हरकत की है इस लाइन के साथ, तो ये हरकत करने वाली लाइन क्या हो जाएगी, आपका आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओड वन आउट निकालना है, तो ओड वन आउट के लिए हम क्या करते, कहता हूं मैं कि अल्फाबेट के नंबर याद होने चाहिए आपका। 19, आर, आर 18, डब्ल्यू आपका 23, एक्स आपका कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, ये 8, 7, 12, 13, 16, 15, 20 और 21, 4, 2, 7 और 8। गैप चेक करिए, एक का है, एक का गैप है, एक का गैप है, यहाँ पर 2 का गैप है। जैसे 2 अलग हुआ, गैप अलग हुआ, तो आंसर अपना मिल गया। ठीक है, ऑड वन आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए का रिलेशन एक्स से है, तो ए का रिलेशन एक्स से बताना है। ए हैशटैग सी, हैशटैग का मतलब डॉटर है, ये डॉटर है किसकी, सी की। एंड का मतलब क्या, हस्बैंड है, एंड का मतलब क्या, हस्बैंड है किसका, वी का, तो वी फीमेल होगी। प्लस का मतलब क्या है, मदर है। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल एज इट इज है पिछले वाले की तरह, तो यहाँ पर भी आपका सिस्टर दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। पेपर को फोल्ड किया गया, और फोल्ड करने के बाद कट किया गया, तो कुछ इस तरह से है। ये आपका मिरर इमेज और वाटर इमेज आपको दोनों लगाने हैं, तो ये आपका आंसर दे देगा। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, एक बार आप चेक कर लीजिए आपकी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग, अपने आप सोल्व करो बाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। 112, 327, 215, 112, 327, 215, 98, 254 और 156। जैसे मैंने देख लिख रहा था तो मुझे क्या दिखाई दिया, अगर मैं इसको और इसको दोनों को प्लस कर दूं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, सेकंड नंबर दे देगा। 98 और 156 को प्लस करूंगा तो आपका 154 दे देगा। तो सिंपल सा लॉजिक लगा, फर्स्ट को थर्ड से प्लस कर दीजिए और आपका सेकंड आंसर दे देगा।
तो चेक करते हैं लॉजिक आंसर में, ये आंसर दे रखा है इन्होंने। तो 126 प्लस 142, तो दोनों को ऐड करोगे तो 6 और 2 8 हो जाएगा, 2 और 4 6 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, 268। बिल्कुल करेक्ट लॉजिक अपना निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 4 2, 5 4 2 और 9 9 3। तो भाई देखिए क्या बना, मल्टीपल चेक कर लेते हैं एक बार। तो 10 15, यहाँ से हम 8 12 चेक करेंगे, और आगे 4 और 6 चेक करेंगे, ठीक है। तो 18 27 18 27 और 3 2 6 9, ठीक है। तो यहाँ पर हम चेक करें तो क्या होगा मैच, 6 और 4 को 28 करते हैं तो यहाँ पर 10 बना रहा है। अगर 9 और 9 करेंगे तो 18 बना रहा है, ठीक है भाई। तो लॉजिक क्या लगा अपने पास कि सेकंड नंबर को प्लस करना है 3 मल्टीपल ऑफ थर्ड, ठीक है। और ये बराबर दे देगा आपका ट्वाइस ऑफ फर्स्ट नंबर। या आप एक काम करो कि थ्राइस, सेकंड नंबर को थर्ड नंबर का थ्राइस कर दो और फर्स्ट नंबर का ट्वाइस कर दो, और दोनों का डिफरेंस करो तो सेकंड नंबर आपको दे देगा, ठीक है। तो चेक करते हैं इस लॉजिक के अकॉर्डिंग। फर्स्ट नंबर का ट्वाइस कितना हो गया, 42, और थर्ड नंबर का थ्राइस तो -3 करोगे तो 39 आ गया। बिल्कुल करेक्ट आंसर दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। तो चेक करिए, बोला कि 7 पीपल है, ABCD जो भी है स्ट्रेट रो में बैठे हुए हैं। 2 3 4 5 6 7, तो इस नोट की तरफ फेस कर रखा है, तो नोट की तरफ फेस किया तो इन्होंने, तो इसका राइट साइड ये हो, सॉरी इसके इनके लेफ्ट साइड ये हो जाएंगे, राइट साइड ये हो जाएगा। बोला कि ओनली 2 पीपल सिट राइट ऑफ डी, डी के राइट में 2 पीपल बैठे हुए हैं। तो डी को अगर हम यहाँ बैठाएंगे तो दो इसके राइट में 2 पीपल बैठे हैं। जी इज इमीडिएट नेबर ऑफ डी, जी जो है वो डी के पास बैठा, लेकिन ये नहीं पता कहाँ पर बैठा है, ठीक है। ओनली 3 पीपल सीट बिटवीन ए एंड जी, ए एंड जी के बीच में कितने हैं, 3 पीपल बैठे हुए हैं। सेम प्रोसेस, जी और ए की पोजीशन हमें नहीं पता तो इंटरचेंज भी कर सकते हैं। ओनली 2 पीपल सीट बिटवीन बी एंड सी, बी एंड सी के बीच में 2 पीपल बैठे हुए हैं, लेकिन चेंज नहीं पता तो सी और बी इंटरचेंज भी हो सकते हैं। ई इज द ई नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ सी, ई जो है वो सी के पास नहीं बैठा, ठीक है। और एफ सीट द इमीडिएट राइट ऑफ जी, जी के राइट में कौन है, एफ है। तो यहाँ पर तो जी अगर आप यहाँ पर देखोगे जी के राइट में ऑलरेडी बैठा है, तो ये कट हो जाएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जी के राइट में एफ होना चाहिए था। तो ये लो, तो डी के राइट में जी है और इसके राइट में एफ है, ओके। इतना बैठ गया। अब जी की पोजीशन अगर आप ये लोगे तो जी के राइट में होना चाहिए था ए, तो यहाँ पर तो बनेगा नहीं, ये पोजीशन बनेगी नहीं, तो ये पोजीशन ले लो। 1 2 3 4, यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ पर कौन है, ए है, ठीक है। ये भी हो गया, फिर ये भी हो गया, ठीक है। इनको कट कर दो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सी के साथ ई नहीं बैठा, सी के साथ ही नहीं बैठा, ऊपर वाले नीचे वाली पोजीशन बैठाओ तो यहाँ पर बी आ जाएगा, इसके बाद 2 प्लेस छोड़ के सी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक प्लेस बचा वो किस, ई की। तो ई इसके साथ नहीं बैठा, तो बी और सी क्या करो, इंटरचेंज करो और आपका ई यहाँ बैठा दो, ये आपकी सीटिंग पोजीशन हो गई। लेफ्ट ऑफ ए पूछा तो ए का लेफ्ट इधर होगा, तो ये लेफ्ट ऑफ ए कौन है, सी आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना, तो फर्स्ट 2 लेटर सभी के मैच हो रहे हैं। थर्ड लेटर देखो, ओ आई 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 ओ, ओ आई में आई पहले आता है, आई के 3 है, तो एन जी ई के साथ, तो पहले कौन आएगा, ई पहले आएगा, तो फर्स्ट प्लेस इसकी हो जाएगी, या फर्स्ट है 3 है, ये आपका आंसर। बाकी अपने आप सोल्व करके देखो आप कितनी जल्दी सोल्व कर सकते हो प्रैक्टिस के रूप में। साइन की जगह साइन चेंज करने हैं तो प्लस की जगह माइनस
ओके, माइनस की जगह मल्टीप्लाई, ठीक है, और मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड, और डिवाइड की जगह प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से आप करोगे 8, 8 को 7 56 हो जाएगा, 56, ये आपका 76 प्लस में इधर माइनस 12। तो 76 56 में से 12 गए, सॉरी 79 हो गई उधर। ये आपका 12 चला गया तो ये आपका 44 हो गया, और 44 और 80 ऐड करोगे तो 184, 124, 124 में से एक कम करो, 123 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट कंक्लूजन के क्वेश्चन हैं। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ऑल कीज आर लॉक्स, ठीक है, नो डोर इज लॉक, कोई भी डोर लॉक नहीं है तो बाहर का है, और डोर को, सम लॉक्स आर डोर, क्या कुछ लोग डोर है, नहीं है, ये तो ऑलरेडी बोल रखा है नो का, तो ये तो गलत हो गया। सम लॉक्स आर की, क्या कुछ लॉक्स की है, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि की का एरिया छोटा है और लॉक का एरिया बड़ा है। जब एक बड़े को छोटे एरिया में, सॉरी बड़े एरिया में छोटे एरिया को कहीं पर भी रख सकते हैं, तो सम का रिलेशन ठीक है। नो की इस डोर, बिल्कुल ठीक है, की जो है लॉक के अंदर है और लॉक और डोर का कोई रिलेशन नहीं, तो की और डोर का भी कोई रिलेशन नहीं बनेगा। तो आपका सेकंड और थर्ड राइट हो जाएगा, ठीक है। बोला कि लाइव लॉन्ग का मतलब ये है, रोड इज लॉन्ग का मतलब ये है, गेम इज लाइव का मतलब ये है, ठीक है। तो कोड बताना है गेम का, तो गेम आपको यहाँ पर मुझे मैंने पढ़ने में मिला था सिर्फ यहीं पर है गेम। तो मुझे क्या हटाना है, इज हटाना है, लाइव हटाना है। तो लाइव का यहाँ देख लेते हैं, SIMUZT, एम यू, एम यू मैच हो रहा है तो एम यू को हम हटा देते हैं, एम यू यहाँ से मैच हो रहा है तो इसको हटाओ। इज, इज को हटाओ, इज का मतलब क्या है, SIZT, SIZT में कौन मैच हो रहा है, SI मैच हो रहा है, तो इसको SI को भी हटाओ। कौन बचा, ZT, ZT आपका राइट आंसर दे देगा। क्या करना है, इंटरचेंज करना है, तो इसके लिए आप पहले क्वेश्चन को सोल्व करो खुद ही, फिर पता करो कि क्या क्या चेंज कर सकते हैं, फिर आप ऑप्शन पे प्रैक्टिस रखो। तो मैं आंसर के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, प्लस और मल्टीप्लाई को चेंज करूंगा तो मल्टीप्लाई यहाँ आ जाएगा, प्लस यहाँ आ जाएगा। तो 7 से गया 6, 6 गुना 11 करोगे तो आपका 66 होता है, प्लस इन दोनों का डिफरेंस करो तो 5, और आपका 7 75। तो 66 प्लस 75 कितना हो जाएगा, 66 प्लस 75 आपका 141 आपका राइट आंसर दे देगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रेशर बैरोमीटर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। प्रेशर क्या करता है, बैरोमीटर, बैरोमीटर से नापने का काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कैसे नापते हैं, एमीटर से नापते हैं, तो यहाँ पर एमीटर दे नहीं रखा, तो यहाँ से साइक्लोट्रॉन, तो ये तो ना होगा नहीं क्योंकि मीटर नहीं है। बोरोमीटर, ये कोई मीटर नहीं होता। ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर क्या होता है, जिससे हम आवाज को सुन सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। मल्टीमीटर आई थिंक इसका राइट आंसर भी हो सकता है। बाकी आप समझने के लिए आप अपने आप सर्च करके देखिए कि क्या आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीरीज का क्वेश्चन है, डिफरेंस लग रहा है तो यहाँ पर 29 का डिफरेंस है, ओके। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी 29 का डिफरेंस है, यहाँ पर चेक करोगे 29 का डिफरेंस करना है, तो 212 में 29 माइनस करो तो ये आपका कितना दे देगा, 3 8 183 आपका राइट आंसर दे देगा। 29 का डिफरेंस है सभी में। 25 से 18 बनाया गया, 37 से क्या बनाएंगे, 49 से 36 बनाया गया, तो आप देखोगे डिफरेंस ही लग रहा है मुझे, 13 का डिफरेंस क्या है, इधर भी 13 का डिफरेंस, सॉरी 7 का डिफरेंस, इधर इधर 7 का डिफरेंस है, तो यह कितने का है, 13 का है। तो ये कुछ इस तरह से डिफरेंस दिया गया, देख इन दोनों यूनिट डिजिट को सम करो तो, और 5 7 7 का डिफरेंस, 4 और 9 13 13 का डिफरेंस, तो यहाँ पे कितना 3 और 7 10 बनाएगा, 10 का डिफरेंस आएगा, -10 कर दीजिए, 27 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। तो भाई देखो, 6 फ्रेंड है, 6 स्टूडेंट्स हैं, मीरा जिज्ञासा जो भी है, और एक सर्कुलर टेबल के फेसिंग सेंटर की तरफ फेस करके बैठी है, संभावित जो है ना, चलो पहले सर्कल टेबल बना लो और फिर उसके अंदर की तरफ फेस करो सभी को। 1 2 3, ये 6 फ्रेंड हो गई, 6 सीटिंग हो गई, तो यहाँ पर हमने सेंटर की तरफ फेस कर दिया सभी का। बोला क्या है, संभावित इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ जिज्ञासा एंड अवनी, ये अपने काम की नहीं, बाद में करेंगे इसको।
तरुण इज सेटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जिज्ञासा। जिज्ञासा के थर्ड लेफ्ट में कौन है? तरुण है। तो जिज्ञासा को अगर यहाँ बैठाए तो इसका लेफ्ट, इसका राइट इधर हो जाएगा, इसका लेफ्ट इधर हो जाएगा, तो इसका फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट और थर्ड लेफ्ट में कौन है? तरुण। मीरा इज सीटिंग अराउंड, सीटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ अवनी। अवनी के सेकंड राइट में कौन है? मीरा है। अब एक काम करते हैं, संभावनी किस किसके बीच में है? जिज्ञासा और अवनी के बीच में है। अगर संभावनी को यहाँ बैठाएं तो जिज्ञासा आ चुकी, अवनी आ चुकी। तो अवनी के राइट में, अवनी का राइट इधर होगा 1 2। अगर आप यहाँ पर अवनी को बैठाओगे तो अवनी का सेकंड राइट ये वाला होगा जो ऑलरेडी सीट बुक है। ठीक है। तो संभावनी, संभावनी और अवनी को इधर बैठाते हैं तो अवनी का सेकंड राइट किधर हो जाएगा? ऊपर की तरफ हो जाएगा 1 और 2। अगर हम इसको हटा दे तो इधर कौन है? सेकंड राइट में मीरा है। कौन बचा? मीरा आ गया, जिज्ञासा आ गया, तरुण आ गया, नैना बची। तो नैना यहाँ पर आपके आ जाएगी। तो वही सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जिज्ञासा। जिज्ञासा के सेकंड लेफ्ट में कौन है? तो सेकंड लेफ्ट 1 2 कौन है? एम, मीरा, इसका मतलब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। सीरीज का क्वेश्चन है। तो मुझ मेरे ख्याल से आई थिंक देख लेते हैं बी ई। फर्स्ट लेटर देखते हैं तो बी आपका 2, ई आपका 5, आगे क्या आएगा? 11 और 14। तो 3 3 का गैप मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी 3 का गैप कर दो तो 8 आएगा। 8 पे कौन सा लेटर आता है? एच आता है, तो एच आएगा। जे को हटाओ। या तो सेकंड लेटर यूज करो या लास्ट लेटर यूज करो, आपकी मर्जी। मैं लास्ट लेटर यूज कर रहा हूँ। क्यू 17, O 15, क्या आएगा? फिर 11 है, फिर 9 है। 2 2 का गैप है, -2 का गैप है, तो -2 का करो तो 13 आ जाएगा। 13 पे कौन सा लेटर आता है? एम। एम वाला राइट ही आपका गलत हो जाएगा। बाकी अपने आप प्रैक्टिस करो। ठीक है। वेन डायग्राम बनाना है, एनिमल, जंगल, वाइल्ड एनिमल। देखो, एनिमल की कैटेगरी, कैटेगरी में कौन आता है? वाइल्ड एनिमल। ठीक है। तो जरूरी नहीं कि वाइल्ड, सॉरी, ओके। तो ये तो आता है, लेकिन एनिमल कहाँ रहते हैं? जंगल में। जंगल में एनिमल के सिवा आपके पक्षी वगैरह भी रहते हैं ना, तो इस वजह से जंगल को हमने क्या कर दिया? अलग कर दिया, और फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है। बाकी अपने आप प्रैक्टिस करो। ठीक है। बोला कि A1 के अपोजिट हमें बताना है, तो A1 आपको यहाँ दिखाई देगा। तो मैं आपको अगर आप मेरी हर एक वीडियो देखते हैं तो इसमें आपको A1 का अपोजिट क्या बताता हूँ मैं? अल्टरनेट कर दो, अल्टरनेट। इसका अल्टरनेट कौन सा है? ये। तो ये आपका आंसर दे देगा। ठीक है। राइट। और बाकी अपने आप पता करो कि कौन से किसके अपोजिट होंगे। ठीक है। U5 आपका राइट आंसर दे देगा। अगर हम इस क्वेश्चन को ऐसे चलाएं और फिफ्थ पोजीशन बताओ, फिफ्थ डायग्राम जो बनेगा वो कैसे बनेगा, वो आपको पता लगाना है। ठीक है। नीचे वाले ट्रायंगल, फिर बॉक्स में आया। मुझे एक चीज दिखाई दे रही, बॉक्स अपनी जगह पर, बॉक्स अपनी जगह पर कैसे भी खड़ा भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है। ट्रायंगल टर्न कर रहा है, टर्न किया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ट्रायंगल अब की बार आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। और सर्कल कहाँ आएगा? सर्कल और देख लेते हैं। यहाँ पर सर्कल है, फिर राइट कॉर्नर में आया, राइट अपर कॉर्नर, लेफ्ट कॉर्नर, अब की बार नीचे आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से इस तरह की शेप आपकी बनाई देगी। अब लेकिन रेक्टेंगल का देखना है कि तिरछा या खड़ा है। तो खड़ा है, तो फर्स्ट शेप एज इट इज इन्होंने दे दी। ठीक है। बाकी अपने अकॉर्डिंग और कोई भी मैच नहीं हो रहा है ट्रायंगल के अकॉर्डिंग। ठीक है। बोला कि सेंटर, सेंटर कहाँ होता है? फोकस पर होता है। और विकर, विकर कहाँ होता है? विकर वो चीज होती है जहां पर एक मिनिस्टर, हम एक मिनिस्टर को कहते हैं विकार, जो कि आपका क्या संभालता है? वो मंदिर वगैरह। ठीक है। तो वहां पर क्या आएगा? प्रिस्ट। ओके। राइट। चर्च वगैरह संभालता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बाकी अपने आप सर्च करो कि किस तरह का क्या मीनिंग हो सकता है इसका। ऑड वन आउट निकालना है, तो ऑड वन आउट के लिए मैं आपको हमेशा क्या कहता हूँ कि आपने क्या करना है? सभी के नंबर्स को काउंट कर लेना है। 13, 15, 11, 14, 19, 17, 21, 8, 7, 7, 9,
5 20। ओके, 3 5 1 24। तो डिफरेंस चेक करो, यहाँ पर दो का डिफरेंस, दो का सभी में दो का डिफरेंस है। इससे पता नहीं चला इधर चार का, चार का, चार का, चार का इधर भी नहीं पता चला। तीन, ये ज्यादा डिफरेंस दे रहा है यहाँ पर, यहाँ पर भी ज्यादा डिफरेंस दे रहा भाई। और कुछ बना रहे हैं, और कुछ। तो भाई देखो और कोई क्या डिफरेंस है, मैं ये लास्ट के दो नंबर्स यूज करता हूँ, तो दोनों का सम 25 आ रहा है। इधर दोनों का सम कितना आएगा, 29। इधर दोनों का सम 25, इधर दोनों का सम 25। तो मुझे ये डिफरेंस दिखाई दिया, तो यहाँ पर अलग सम आ रहा है, तो ये आपको ऑड वन आउट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। तो भाई आपने क्या करना है कि इंटरचेंज करना है किसी भी दो साइन को, ठीक है। और ये आपको पहले खुद सॉल्व करना, फिर सारे ऑप्शन ट्राई करना। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, आंसर के अकॉर्डिंग मैं ट्राई करता हूँ। तो ये माइनस की जगह मल्टीप्लाई कर दिया, और इसकी जगह माइनस कर दिया, ठीक है। 3 से कट करो, 13 पे चला जाएगा। 13 गुना 11 कितना हो जाएगा भाई? 13 गुना 11 हो जाएगा 143। ये आपका कितना हो जाएगा प्लस में? अगर 58 होता तो 29 आता, तो एक कम आएगा, 28 आएगा, ठीक। 143 प्लस 28 171 बनता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर दे देगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि स्टैनली स्टार्ट करता साइकिल एक पॉइंट से एक्स किलोमीटर वेस्ट की तरफ जाता है। आप पहले डायरेक्शन बना लीजिए प्रैक्टिस के रूप में। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर लो कि डायरेक्शन आपको बनाने की जरूरत ना हो, तो वेस्ट इधर आएगा, ईस्ट सॉरी, वेस्ट इधर आएगा, ईस्ट इधर आएगा। और ये आपका नॉर्थ, ही आपका साउथ, ठीक। एक ए पॉइंट है, ए पॉइंट से, तो ए पॉइंट से क्या करता है, एक्स किलोमीटर चलता है वेस्ट की तरफ, इधर चलेगा सॉरी। देन टर्न राइट एंड साइकिल 3 किलोमीटर चलती है। और टर्न राइट किया तो ऊपर की तरफ राइट किया, टर्न कितना चला, 3 किलोमीटर। ही अगेन टर्न राइट एंड साइकिल 4x+1। एक्स तो इतना आया, एक्स तो इतना पॉइंट ए तक, और आगे चला 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा। ये आपका x हो गया। ही अगेन टर्न राइट एंड साइकिल 4 2x+1। 2x, राइट टर्न किया तो नीचे की तरफ चला, 2x, 2x कितना चला, 2x चलाना तो 2x ये चला, और 1 किलोमीटर और एक्स्ट्रा चला देते हैं। ओके, ही टेक ए फाइनल राइट टर्न एंड साइकिल फॉर 1 किलोमीटर। एक राइट टर्न और लिया, और 1 किलोमीटर ये चला है, ठीक है। एट पॉइंट बी, ये पॉइंट बी पर पहुंच गया। पॉइंट बी इज 6 किलोमीटर साउथ ऑफ पॉइंट ए। ए से बी पॉइंट है ना, वो 6 किलोमीटर दूरी पर है, तो इसकी मतलब ये डिस्टेंस हो गया आपकी 6। तो वैल्यू ऑफ एक्स आपने बतानी है, ठीक है। तो आप ये डिस्टेंस चेक करो, ये वाली डिस्टेंस ये कितनी है, 2x+1 है। और यहाँ तक टोटल डिस्टेंस अगर हम चेक करें तो ये 3 हो जाएगा, और ये 6, तो ये कितने बराबर, 9 के बराबर। तो 2x = 8 हो गया, और x = 4 हो गया। तो सीधा साधा आंसर मैथ का कैलकुलेशन दिया गया है सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि पिन को 9 बोला गया, चार्जर को 49, केबल को क्या बोलेंगे? तो मेरे ख्याल से 9 49 जैसे मैं पढ़ रहा था, तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, स्क्वायर है। किसके स्क्वायर? 3 नंबर है, 3 का स्क्वायर दे दिया इन्होंने। 7 नंबर है, 7 लेटर, 7 का स्क्वायर इन्होंने दे दिया। तो कितने लेटर है, 5, 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 25 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। सीरीज का क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई दिखाई दे रहा है, मल्टीप्लाई 4 कर दिया, मल्टीप्लाई 3 कर दिया, मल्टीप्लाई 4 कर दिया, और इधर भी मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई 4, मल्टीप्लाई 3 है, मल्टीप्लाई 4 करोगे तो 0, 8 और 28 आपका आंसर, ठीक।
स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ऑल रिवर्स आर लेक्स, सभी रिवर्स क्या है, लेक है। ओके। सम सीज आर रिवर्स, कुछ सीज क्या है, रिवर्स है। तो सीज को हमने यहाँ बना दिया। सम सीज आर लेक्स, क्या कुछ सीज लेक्स हैं, तो ये लेक्स की पर पर्सन है, ये सीज का पोर्शन है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। ऑल लेक्स आर रिवर्स, क्या सभी लेक्स रिवर्स है, नहीं है। ऑल की जगह अगर यहाँ पर सम आता है तो हम इसको राइट कर सकते थे। क्यों कर सकते थे? क्योंकि रिवर्स का एरिया जो है वो छोटा है और लेक का एरिया बड़ा है, तो छोटे एरिया में बड़े एरिया को हम मुश्किल ला सकते हैं। तो यह गलत हो गया, तो ओनली वन आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है। साइन की जगह साइन को चेंज करना हो तो अपने आप सोल्व करें, खुद सोल्व करके देखें इसको। ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं चेक कर रहा हूँ आपके लिए। सीरीज का क्वेश्चन है, तो सीरीज का क्वेश्चन में आप देखोगे एरो बीच में है सभी जगह, तो एरो ये राइट साइड में थोड़ा सा टर्न किया 45 डिग्री का, और फिर ऊपर चला गया, फिर 45। ये आपकी बार एरो कुछ इस तरह से बनेगी आपकी। देखते हैं। ये आपका एरो गलत दे रखा है। ठीक है, सेकंड में ठीक है, थर्ड में फिर गलत दे दिया, फोर्थ में ठीक है। ठीक है, अब आंसर मैच करते हैं हम, कौन सा हो सकता है आपका। डी से स्टार्ट करें। डी आपका इधर कॉर्नर में, फिर नीचे, अब की बार डी आएगा इधर। ठीक है, टू को देखें तो टू भी पूरा टर्न करके यहाँ आएगा। ओके। स्टार, स्टार भी एज इट इज टर्न कर रहा है, तो यहाँ पर स्टार आएगा, यहाँ पर ए आएगा। ठीक है, बाकी देख लेते हैं। ओके, इसमें क्या है, स्टार और ए की पोजीशन चेंज कर रखी है, बाकी सारा ठीक था, तो इसलिए गलत हो गया। यहाँ देखिए आप फिगर सेम है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। अल्फाबेट की जगह साइन चेंज करना तो करो भाई। 21। ओ की जगह क्या है, मल्टीप्लाई है 5। पी की जगह क्या है, प्लस है 69। एन की जगह क्या है, प्लस है। ये क्या, एन की जगह सॉरी डिवाइड है भाई, डिवाइड है 3। पी की जगह क्या है, प्लस हो जाएगा स्क्वायर रूट 225। एम की जगह क्या है, माइनस है 88। तो ये करो भाई, 21 पांचे कितना होता है, 105 होगा। 3 से कट करो, ये आपको कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। प्लस ये आपका कितना है, 15 है, माइनस 88 आ जाएगा। 105 और 105 प्लस 15 कितना हो जाएगा आपका, 120। और 120 143 हो जाएगा, माइनस 88 करो, तो ये आपका 55 आंसर दे देगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि सीरीज का क्वेश्चन है, तो सीरीज का क्वेश्चन दे चेक करो। 4 का गैप है, -4 +2 -4, आप +2 कर दीजिए, 65 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि दो साइन को चेंज करना, बाकी इक्वेशन करेक्ट है। ये क्वेश्चन आप पहले सॉल्व करोगे, फिर आप आंसर से सॉल्व करोगे सारे ऑप्शन से। ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। मैं आंसर के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, तो माइनस और प्लस को, प्लस की जगह सॉरी माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस कर दिया, इधर प्लस कर दिया, और प्लस साइन माइनस है नहीं है, तो ये आपका 90 हो गया। 90 डिवाइड बाई 15, तो 15 से कट करो, 6 आएगा इधर से, प्लस में 18 -10, ये आपका 3 दे देगा, प्लस का 3, तो ये आपका 18 है। ठीक है, तो यहाँ से 8 आ गया, तो 6 और 8 14, 14 और 3 17, बिल्कुल करेक्ट है। तो आज के 50 क्वेश्चन मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन समझ आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए एग्जाम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव नेक्स्ट डे, जय हिंद।